तो आज हम देखेंगे गेट 2024 जियोलॉजी का जो पेपर हुआ था। ये कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर देते विद जियोलॉजी वाले सेक्शन के पहले क्वेश्चंस के साथ। तो ये आपका गेट 2024 ठीक है का फर्स्ट पार्ट ए पहला क्वेश्चन जिसके अंदर पूछा है कि द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम कन्वेक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर। ठीक है, अब ये सिमिलर क्वेश्चन आपके गेट 2010 का जो पहला क्वेश्चन है एक तरह से वही से बिल्कुल काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि एक तरह से रिपीटेड है। ठीक है, इनर कोर आउटर कोर लिथोस्फीयर या एस्थोनोस्फीयर। तो ऑब्वियसली एज वी नो कि आपके आउटर कोर के अंदर जो भी कंपोजिशन है फ्रॉम सिस्मोलॉजी वी नो इट्स फ्रॉम लिक्विड फॉर्म के अंदर है। तो जो आपका लिक्विड आयरन है या लिक्विड मेटल अलॉयज है बिल्कुल उनके एक तरह से मूवमेंट के वजह से ही आपके अर्थ को अपना डायपोल यानी कि मैग्नेटिज्म जो है एक तरह से नॉर्थ और साउथ पोल जो है एक तरह से काइंड ऑफ मिला है। उसको डिमॉन्स्ट्रेट या फिर अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए बिल्कुल जो जियोडायनामो जैसे बिल्कुल जो हम एक्सपेरिमेंट्स की भी एक तरह से हेल्प लेते हैं। सो आउटर कोर वुड बी कैपेबल ऑफ जनरेटिंग द अर्थ डायपोल मूवमेंट यानी कि नॉर्थ एंड बिल्कुल जो है साउथ पोल जनरली बोलते हैं। ठीक है, तो इट्स ऑप्शन बी जो है वो है करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जहां पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉगिंग टूल्स इज यूज्ड इन मेजर द डायमीटर ऑफ द बोरहोल। सोनिक लॉग के अंदर सोनिक जिसको आप अकाउस्टिक भी बोलते हो, ये जनरली एक तरह से रॉक के अंदर जो साउंड की वेलोसिटी जाती है उसे मेजर करता है। डेंसिटी ऑब्वियसली बिल्कुल जो है कंपोजिशन के डेंसिटी को मेजर करता है। न्यूट्रॉन जो कि रेडिएशन यानी कि आपके बोरहोल के अंदर हाइड्रोजन के कंटेंट को जनरली बिल्कुल जो मेजर करता है। और कैलिबर लॉग जो है वो आपके बोरहोल के डायमीटर को मेजर करता है। तो ऑप्शन डी जो है वो यहां पर करेक्ट। तो इट्स कैलिपर लॉग जो कि ऑब्वियसली बिल्कुल जो है एक तरह से प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ एवरेज डायमीटर ऑफ द बोरहोल। अब ये जो टॉपिक है ये ऑब्वियसली कॉमन होता है बहुत सारे डिसिप्लिन्स के लिए, जैसे कि जो वेल लॉगिंग है एक तरह से या ड्रिलिंग लॉगिंग, कुछ बुक्स के अंदर इसको वेल लॉगिंग बोला गया हो, कुछ बुक्स के अंदर ड्रिलिंग लॉगिंग। तो आपको ये सेम टॉपिक हाइड्रोजियोलॉजी के अंदर भी देखने को मिलेगा और एक्सप्लोरेशन के अंदर भी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जिसके अंदर पूछा है कि द गिवन फिगर डिपिक्ट एन एरे यूज्ड इन डायरेक्ट करंट आपका रेजिस्टिविटी सर्वे वेयर द करंट इलेक्ट्रोड्स आर डिनोटेड बाय करंट 1 एंड करंट 2 C1 एंड C2 पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स यानी कि वोल्टेज के लिए बिल्कुल जो है P1 एंड P2। इफ ऑल द इलेक्ट्रोड्स आर इक्वली स्पेस्ड देन द गिवन एरेज करस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशंस। अगर एक तरह से डायरेक्टली देखा जाए तो समटाइम्स हो सकता है कि किसी नए स्टूडेंट के लिए कंफ्यूज हो कि इट लुक लाइक एन वेनर एरे की जस्ट जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है कि इफ ऑल द इलेक्ट्रोड्स आर इक्वली स्पेस। अब इक्वली स्पेस वेनर के अंदर भी होता है, सिर्फ डिफरेंस है कॉन्फ़िगरेशन का यानी कि अरेंजमेंट का, इलेक्ट्रोड किस तरह से रखे गए हैं। वेनर के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरह से है जहाँ पे सेंट्रल पॉइंट जो कि ऑब्वियसली एक इमेजिनरी पॉइंट होता है ग्राउंड के ऊपर, वहाँ पे जनरली एक मशीन को कंसिडर किया जाता है। सो वहां से एक तरह से बिल्कुल जो है हम जितना डिस्टेंस काइंड ऑफ बिल्कुल जो है सेंट्रल पॉइंट से आपके पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स का बिल्कुल जो है लेते हैं, उतना ही सिमिलर बिल्कुल जो है डिस्टेंस हम करंट इलेक्ट्रोड का भी जनरली बिल्कुल जो है लेते हैं। ठीक है, मैं इसको C1 P1 बोल देता हूं, इसको C2 एंड P2 बिल्कुल। तो इट्स लाइक आउटर साइड के ऊपर आपके पास करंट इलेक्ट्रोड और इनर साइड के अंदर फ्रॉम द सेंटर बिल्कुल जो है आपके पास एक तरह से पोटेंशियल इलेक्ट्रोड जहां पे वोल्टेज मेजर होता है, वो सिमिलर अरेंजमेंट आपके वेनर के अंदर होती है। अब यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वहां पे आपके सेंट्रल पॉइंट के एक साइड में करंट इलेक्ट्रोड्स है और दूसरी साइड के अंदर बिल्कुल जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स है जो कि वेनर के अंदर नहीं होते हैं। स्लम्बरजर के अंदर तो चीजें ही डिफरेंट है जहां पे सेंट्रल से बिल्कुल जो पोटेंशियल्स के बिल्कुल जो है मोर यानी कि मोस्ट कॉम्पन बिल्कुल जो है 1/5 जो है डिस्टेंस आपके पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड होते हैं बिल्कुल। ठीक है, एक तरह से डायपोल इज अ कॉन्फ़िगरेशन जहां पे सेंट्रल पॉइंट के एक तरफ आपको बिल्कुल जो है काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि करंट इलेक्ट्रोड और दूसरी तरफ बिल्कुल जो है इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, एक तरह से बिल्कुल जो है ये इक्वल डिस्टेंस के ऊपर बिल्कुल जो है आपको काइंड ऑफ बिल्कुल जो है पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स देखने को मिलते हैं। पोल के अंदर तो चीजें ऑब्वियसली बिल्कुल जो है इन्फिनिटी के अंदर चली जाती है जहां पे एक ही आपको करंट इलेक्ट्रोड और एक ही आपको पोटेंशियल इलेक्ट्रोड देखने को मिलता है विद द इन्फिनिटी डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द अदर बिल्कुल। तो अब बचा यहां पे एक तरह से डायपोल जहां पे एक साइड के अंदर बिल्कुल जो है आपको कॉन्फ़िगरेशंस के अकॉर्डिंग
वेनर के अंदर एक ही चीज़ है जो उस स्टेटमेंट के अंदर एक तरह से बिल्कुल जो है सेटिस्फाई हो रही है, इक्वल डिस्टेंस वाली, जो कि है आपके बिल्कुल जो है डायपोल डायपोल एंड वेनर वाली। ठीक है, वेनर स्लम्बरजर या फिर बिल्कुल जो है स्लिप स्लम्बरजर या ग्रेडियंट पोल पोल एंड पोल डायपोल के अंदर ऑब्वियसली नहीं। सिर्फ ऑब्वियसली बिल्कुल जो है आपके एक साइड के ऊपर एक करंट और पोटेंशियल दोनों इलेक्ट्रोड है, लेकिन डायपोल के अंदर करंट इलेक्ट्रोड ही बिल्कुल जो है अवेलेबल है एनी वन साइड बिल्कुल, और सेकंड साइड के ऊपर बिल्कुल जो आपके पोटेंशियल इलेक्ट्रोड, जो कि लगभग बिल्कुल जो सिमिलर है विद द गिवन जो भी आपको एक तरह से फिगर दी है उसके साथ। दैट्स वाई ऑप्शन सी जो है वो है डायपोल डायपोल कॉन्फ़िगरेशन। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जिसके अंदर पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अल्ट्रा मैफिक रॉक। ठीक है, आपको केमिकल कंपोजिशन के कंटेक्स्ट में पूछा है। ग्रेनाइट एक फेल्सिक रॉक है, गैब्रो ऑब्वियसली मैफिक है, ड्यूनाइट जो कि पेरिडोटाइट फैमिली से आता है ये आपके अल्ट्रा मैफिक के अंदर आता है, बेसॉल्ट ये भी ऑब्वियसली आपका मैफिक ही है। तो ऑब्वियसली बिल्कुल जो है आपका ऑप्शन सी जो है वो है करेक्ट। ठीक है, कंप्लीटली एक तरह से तो इन्होंने अल्ट्रा मैफिक पूछा। ठीक है, एक तरह से अल्ट्रा मैफिक, मैफिक, इंटरमीडिएट और आपका बिल्कुल जो है फिजिक। तो आपका ग्रेनाइट जो है वो ऑब्वियसली बिल्कुल काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि यानी ऑप्शन वन जो बिल्कुल था वो आपके फेल्सिक के कंटेक्स्ट के अंदर आ जाता है। अगर आप केमिकल कंपोजिशंस या फिर बिल्कुल जो प्रॉपरली अगर कंपोजिशन के कंटेक्स्ट में बोल दो उसको सेम आपको बिल्कुल जो एसिडिक बोलते हो। पेरिडोटाइट यानी कि बिल्कुल और कुछ नहीं है आपका ग्रेटर देन या मोर देन 90% अगर ऑलिविन प्रेजेंट हो विथ 10% आपका ओपीएक्स एंड सीपीएक्स बिल्कुल, देन इट्स योर बिल्कुल जो है ड्यूनाइट। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली आपका आता है पेरिडोटाइट के अंदर एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन सी जो है वो है करेक्ट। देखते नेक्स्ट वन। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जिसके अंदर पूछा है कि गोल्ड इज बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग माइंस इन इंडिया। अब ये इतना कॉमन क्वेश्चन है कि मेजोरिटी ऑफ एमएससी एंट्रेंसेस हो, डिफरेंट डिफरेंट जाम हो, सीयूईटी या सीपीटी हो या फिर गेट के अंदर हो, बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर गोल्ड के रिगार्डिंग कभी आया नहीं है, बट माइनिंग के कंटेक्स में जनरली बिल्कुल जो या उसके एक तरह से बिल्कुल जो रीजन के रिगार्डिंग बहुत बार बिल्कुल आया है। ठीक है, तो एवरीवन नोज कि हट्टी गोल्ड माइन जो है एक तरह से जो कर्नाटका के अंदर है इज नोन फॉर बिल्कुल जो है आपके गोल्ड के लिए। बाकी जो है एक्चुअली बौला उड़ीसा के अंदर ऑब्वियसली नोन फॉर इट्स क्रोमाइट डिपॉजिट्स। दरीबा ऑब्वियसली राजस्थान के अंदर है, हमें पता है लीड जिंक के लिए जानी जाती है, और जादूगुड़ा जो है एक तरह से झारखंड के अंदर जो कि जाना जाता है यूरेनियम के लिए बिल्कुल। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो है करेक्ट। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जिसके अंदर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन फील्ड इज और आर लोकेटेड इन वेस्टर्न ऑफशोर ऑफ इंडिया बिल्कुल। ठीक है, तो अगर हम बात करें ताप्ती तो यस, अगर वेस्टर्न ऑफशोर्स की अगर हम बात करें वेस्टर्न ऑफशोर्स एक तरह से बिल्कुल जो है हमारी हाइड्रोकार्बन फील्ड्स की अगर हम बात करें तो वी हैव नॉर्थ ताप्ती, साउथ ताप्ती, यानी कि ताप्ती एक तरह से फील्ड वी हैव, यानी कि काइंड ऑफ ऑफशोर फील्ड से बिल्कुल ये। देन उसके बाद वी हैव अ पन्ना। ठीक है, इट्स मुंबई। ठीक है, ये आपका सौराष्ट्र गुजरात वाला रीजन, दैट्स वाई इट्स बिल्कुल जो है वेस्टर्न पार्ट। ओके, देन वी हैव बेसिन, देन वी हैव नीलम, हीरा, रत्ना। तो ये सभी के सभी बिल्कुल जो है आपकी ऑफशोर माइंस है ऑन वेस्टर्न बिल्कुल। इनमें से ठीक है एक ताप्ती और दूसरा बिल्कुल जो है आपके पास ये पन्ना, दो माइंस बिल्कुल जो है ताप्ती और पन्ना दोनों ए एंड डी जो है वो दोनों के दोनों करेक्ट है। ये आपका एक मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन हुआ बिल्कुल। लकवा की बात करें तो ऑब्वियसली बिल्कुल जो है लकवा आपका नॉर्थ ईस्ट आसाम के अंदर आता है, वहीं पे बिल्कुल जो है रवा की बात करें तो ये आपका आंध्र प्रदेश के ईस्टर्न ऑफशोर एक तरह से बिल्कुल जो है रीजन के पास आता है। तो ऑप्शन ए एंड डी जो है वो है करेक्ट यहाँ पर। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जिसके अंदर पूछा है कि सिलेंड्रिकल सैंपल ऑफ द ग्रेनाइट जिसका बिल्कुल जो है आपको एक तरह से डायमीटर दे दिया गया है। ओके, तो इट्स योर 54.7 mm और लेंथ दी गई है 137। ठीक है, mm बिल्कुल। शो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सियल स्ट्रेस एंड एक्सियल स्ट्रेन। ठीक है, एक तरह से जब भी आप बोलते हो एक्सियल स्ट्रेस बाय एक्सियल स्ट्रेन, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेच मॉडुलस यानी कि यंग मॉडुलस के बारे में बताता है। स्ट्रेच मॉडुलस इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली चेंज इन लेंथ का कंटेक्स्ट हम यंग्स मॉडुलस के अंदर बोलते हैं।
ठीक है. अंडर द यूनिएक्सियल कंप्रेसिव अप टू द पीक लेवल at which the specimen fails if the uniaxial compressive strength of the sample is 200 megapascal and the axial strain corresponding to the peak is बिल्कुल 0.005 then the Young's modulus of the sample in gigapascal is. ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको बिल्कुल जो है एक तरफ पहले एक्शियल, ठीक है, वी कैन से इधर एक्शियल या लीनियर या लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय इधर एक्शियल और लीनियर और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन. ठीक है, आपका देन यंग्स मॉडुलस बिल्कुल, ठीक है, कितना है 200, स्ट्रेस इज 200 मेगापास्कल एंड स्ट्रेन 0.005. ये ऑब्वियसली बिल्कुल जो है गिवन जो आपको दिया है इट्स इन मेगा पास्कल, बट उनको जो आंसर चाहिए बिल्कुल वो गीगा पास्कल के अंदर चाहिए, मेगा पास्कल के अंदर नहीं बिल्कुल. ठीक है, एक तरह से. सो जस्ट अगर गीगा पास्कल टू अगर मेगा पास्कल करना है तो सीधी सी बात है आपको सिंपली बिल्कुल जो है मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ कर देना है. ठीक है, कंप्लीटली बिल्कुल. या फिर एक तरह से अगर मेगा पास्कल टू अगर गीगा पास्कल करना है तो यू हैव टू बिल्कुल जो है डिवाइडेड बाय बिल्कुल जो है 10⁻³ अकॉर्डिंगली, एक तरह से बिल्कुल. ठीक है, या किस तरह से बिल्कुल जो है आपका स्टेटमेंट है, या फिर मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ भी कर सकते हो, इट्स इक्विवेलेंट टू डिवाइडेड बाय 10⁻³. तो 200 डिवाइडेड बाय बिल्कुल जो 0.005 याद आता है लगभग आपका 40,000. ठीक है, बट फिलहाल यूनिट आपका मेगा पास्कल के अंदर ही है. ओके, और इसका इनको यूनिट चाहिए गीगा पास्कल के अंदर. ठीक है, तो वही मेगा पास्कल टू अगर गीगा पास्कल अगर करना है, रिवर्स अगर जाना है, मेगा पास्कल टू अगर गीगा पास्कल जाना है तो ऑब्वियसली इधर उसको डिवाइडेड बाय 10⁻³ करिए, या फिर उसी को बिल्कुल जो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ दोनों का मीनिंग बिल्कुल जो है एक तरह से एक ही है. ओके, सो इसी को एक तरह से बिल्कुल जो है हम बोल सकते हैं कि 40,000 मेगापास्कल मतलब ही बिल्कुल जो है एक तरह से 40,000 इंटू 10⁻³ गीगा पास्कल. ठीक है, एक तरह से. अब इनको वैल्यू जो चाहिए वो एक तरह से बिल्कुल जो है काइंड ऑफ प्रॉपर गीगा पास्कल के अंदर चाहिए बिल्कुल. तो अगर गीगा पास्कल के कंटेक्स्ट में चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ये मेगा पास्कल ही रहेगा कन्वर्जन के लिए बिल्कुल, तो इट विल बिकम 1 2 3. ठीक है, एक तरह से इंटीजर में चाहिए वैल्यू, इसलिए बिल्कुल जो है एक तरह से इट्स 40 गीगा पास्कल. देखते नेक्स्ट वन. ये सभी अब 1 मार्क्स वाले थे, नाउ इट्स 2 मार्क्स वाले नेक्स्ट क्वेश्चंस. ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जिसके अंदर बिल्कुल जो है पूछा है द गिवन फिगर शोज द रे path of P wave propagating through the earth, choose the correct P phase corresponding to ray path. आपका फोकस से इनिशिएट हुआ है बिल्कुल, दिस इज द मेंटल रीजन. मेंटल से जब भी पी वेव एक तरह से ट्रैवल करती है तो उस पाथ को, इस सिस्मिक पाथ को, ठीक है, मेंटल से जब जाता है तब उसको ऑब्वियसली बिल्कुल डिजिग्नेट किया जाता है विद द लेटर पी. व्हेन इट पी वेव और बिल्कुल जो है एक तरह से आपकी सिस्मिक वेव्स ट्रैवल थ्रू द आउटर कोर, देन इट इज डेजिग्नेटेड एज अ बिल्कुल जो है एक तरह से कैपिटल के. ठीक है, कंप्लीटली आउटर कोर, कोई भी रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन नहीं बिल्कुल एक तरह से. देन अगेन बिल्कुल जो है ये जो रेस्ट पोर्शन है मेंटल से ही है, तो मेंटल इज नोन एंड बिल्कुल जो पी. तो यहाँ पे पी स्टैंड फॉर बिल्कुल जो है मेंटल, आपका के स्टैंड फॉर आउटर कोर बिल्कुल. ठीक है, तो इट्स मेंटल आउटर कोर एक तरह से बिल्कुल जो मेंटल. तो मेंटल आउटर कोर मेंटल यानी कि पी के पी. ठीक है, इस कंटेक्स्ट के अंदर हम बोल सकते हैं ऑप्शन बी जो है वो है करेक्ट. सो लेटर कैपिटल पी, ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर बिल्कुल जो है एक तरह से पी वेव विच ट्रैवल थ्रू द मेंटल. कैपिटल के ऑब्वियसली बिल्कुल जो है एक तरह से पी वेव विच इज ट्रैवल टू द आउटर कोर. सिमिलरली इट्स फॉर द एस, जो कि एक तरह से लिया जाता है कि एस वेव जो कि अगर ट्रैवल करती है आपके मेंटल से तो बिल्कुल. ठीक है, सिर्फ चेंज लेटरिंग यहाँ पे बिल्कुल जो है आई एंड जे, जहाँ पे आई जो है एक तरह से इनर कोर थ्रू अगर पी वेव जाती है तो दे यूज द आई, एंड जे फॉर बिल्कुल जो है अगर एस वेव अगर इनर कोर थ्रू अगर जाती है तो इट्स बिल्कुल जो जे. ओके, तो ऑप्शन बी जो है वो है करेक्ट. देखते हैं नेक्स्ट वन. ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जिसके अंदर पूछा है कि मैच द जियोफिजिकल मेथड इन ग्रुप 1 विद देयर करस्पॉन्डिंग एसोसिएटेड फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ग्रुप 2.
तो आपकी मैग्नेटिक जो जियोफिजिकल मेथड है उसमें आप जनरली मेजर क्या करते हो, तो हम मोस्ट कॉमनली बिल्कुल जो उसके अंदर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को मेजर करते हैं। पी का 3 कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, तो सी और डी वैसे ही कट हो गए। ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आप एक तरह से आपके सब्सटेंस यानी कि रॉक और मिनरल की डेंसिटी को ऑब्वियसली मेजर करते हो, तो क्यू का 4 दोनों जगह पे है। मैग्नेटो टेलुरिक, बिल्कुल, तो मैग्नेटो टेलुरिक के अंदर ऑब्वियसली बिल्कुल आप टेलुरिक करंट को मोस्टली मेजर करते हो, जिसको आप एक तरह से बिल्कुल जो है काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बोलते हो। और रही बात इंड्यूस्ड पोलराइजेशंस, जहाँ पे ऑब्वियसली बिल्कुल जो है हम चार्जेबिलिटी को बिल्कुल जो है मेजर करते हैं, ठीक है, तो आपके आर का रहेगा 2, ठीक है, और एस का बिल्कुल जो है 1। ओके, तो आपकी ग्रेविटी मेथड के अंदर ओके, सो जनरली हम ग्रेविटी मीटर के अंदर बिल्कुल जो है कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली डेंसिटी। मैग्नेटिक मेथड के अंदर ऑब्वियसली हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को ही एक तरह से मेजर करते हैं। अब रही बात मैग्नेटो टेलुरिक एंड इंड्यूस पोलराइजेशंस, ऑब्वियसली इसका जिक्र कंप्लीटली यहाँ पे नहीं है, ठीक है, एक तरह से, तो ऑब्वियसली छोटी छोटी चीजें टेबल के अंदर ना होते हुए पैरा के अंदर होती है। तो इंड्यूस पोलराइजेशन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोला है, हो सकता है कि जिसने बुक नहीं पढ़ी हो उसके लिए बिल्कुल जो यहाँ पे एक तरह से बिल्कुल जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस वर्ड ना हो, तो ऑब्वियसली अगर वर्ड नहीं है तो हम पैरा ले लेते हैं, ठीक है। तो जनरली इंड्यूस पोलराइजेशन मेथड्स के अंदर बिल्कुल जो चीज हम मेजर करते हैं, ठीक है, तो वी सेड सम चार्जेबिलिटी। सो एक बुक और किसी एक कंटेंट के ऊपर डिपेंड भी मत रहना बिल्कुल, ठीक है, तो इट्स योर चार्जेबिलिटी। देखते नेक्स्ट वन, ऑप्शन ए जो है वही था करेक्ट। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जिसके अंदर पूछा है कि द नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, सिंपली टेट्राहेड्रॉन के अंदर कितनी होती है, 9, 6, 4, 3। अब क्रिस्टलोग्राफी का एक बेसिक सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखना है कि आपको टेट्राहेड्रॉन क्या है, तो ऑब्वियसली टेट्राहेड्रॉन एक फॉर्म है, ठीक है, इसके नाम में ही है टेट्रा यानी कि 4, हेड्रॉन यानी कि फेस यानी कि 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल वाले फेसेस वाला फॉर्म, ठीक है, लेकिन इसकी अरेंजमेंट स्लाइटली डिफरेंट होती है। ये जो आपका टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है, ये क्रिस्टल का फॉर्म जरूर है, लेकिन फॉर्म कौन से क्रिस्टल सिस्टम के अंदर आता है, कौन से क्लास के अंदर आता है, तो टेट्राहेड्रॉन फॉर्म कम्स अंडर बिल्कुल जो है टेट्राहेड्रल क्लास। अब टेट्राहेड्रल क्लास को ही समटाइम्स यू ऑल्सो नोन एज हेक्सा और हेक्स टेट्राहेड्रल क्लास। ये क्लास कौन से सिस्टम के अंदर आता है, तो ऑब्वियसली यही आता है आपके क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, जिसे को आप बिल्कुल जो आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम के नाम से भी जानते हो। आइसो यानी कि इक्वल, मैट्रिक्स यानी कि मेजरमेंट, लेंथ और एंगल बिल्कुल जो सेम। तो आपके क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के टेट्राहेड्रल क्लास का एक फॉर्म है टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, एक तरह से। अब क्योंकि ये क्लास नॉर्मल क्लास नहीं है, नॉर्मल क्लास एक तरह से बिल्कुल वो जहाँ पे आपकी जो सिमेट्री और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती है वो हाइयर होती है, मोस्टली वो 9 नंबर के ऊपर है। तो ऑब्वियसली एक्सेप्ट द नॉर्मल क्लास, अदर जो क्लासेस है 5 क्लासेस है बिल्कुल, ठीक है, एक तरह से उसके अंदर ये काइंड ऑफ एक तरह से आता है। तो उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी रहेगी, ऑब्वियसली बिल्कुल जो है अगर बुक्स पढ़ोगे तो लिखा है कंप्लीटली बिल्कुल काइंड ऑफ 6, नहीं है तो अलग अलग वेज है बिल्कुल जो है इसके लिए, ठीक है, एक तरह से। सो आपके पास आइसोमेट्रिक यानी कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, आपके क्रिस्टल सिस्टम बिल्कुल जो है क्लासेस के अंदर डिवाइड होती है। ये यहाँ पे बिल्कुल जो है आपके पास क्लास है, ठीक है, एक तरह से, जिसको आप टेट्राहेड्रल क्लास, जिसी को अल्टरनेटली और में आप हेक्स टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रल हेमीहेड्रल क्लास भी के नाम से भी जनरली जाना जाता है। यहाँ पे हेमीहेड्रल लिखने की एक तरह से एक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो टेट्राहेड्रॉन है, टेट्राहेड्रॉन इज नोन एज बिल्कुल जो हेमीमॉर्फिक फॉर्म, ठीक है, हेमीमॉर्फिक फॉर्म। हेमीमॉर्फिक फॉर्म उन फॉर्म को आप बोलते हो जहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं रहती, एब्सेंट रहती है, जैसे कि टूरमेलिन के अंदर बिल्कुल, ठीक है, सिंपली एक तरह से। तो ये आपका बिल्कुल जो टोटल नंबर ऑफ 4 इक्विलैटरल ट्रायंगुलर फेसेस वाला बिल्कुल जो फॉर्म है, जिसका आपका जो सिंबल है वो 111 है, जो कि एक तरह से आपके पास ऑक्टाहेड्रल के अंदर भी है। दोनों का सिंबल सेम है, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें बिल्कुल जो है डिफरेंस है, बहुत सारी। ये आपका नॉर्मल क्लास वाला है तो ऑब्वियसली आपका लोअर सिमेट्री एलिमेंट वाला क्लास है, ठीक है, बट इससे प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे तो नहीं पता चलती, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे नहीं पता चलती तो यू हैव मल्टीपल थिंग्स, आपके पास बिल्कुल जो है टोटल सिमेट्रीज रहती है, जैसे कि आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम में वी हैव द 5 क्लासेस, हिग्स ऑक्टाहेड्रल क्लास,
अब हेक्स ऑक्टाहेड्रल क्लास कौन सा होता है, तो ऑब्वियसली आपके पास मल्टीपल नाम होने चाहिए, तो जो नॉर्मल क्लास है उसी को हेक्स ऑक्टाहेड्रल क्लास बोला जाता है, जहां पे ऑब्वियसली प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल जो है 9 होती है, ठीक है, एक तरह से मैक्सिमम बिल्कुल जो है प्लेन ऑफ सिमेट्रीज आपके पास होती है 9 मिरर्स बिल्कुल। हेक्स टेट्राहेड्रल क्लास यानी कि अभी जो हमने जिस क्लास का जिक्र किया आपका हेक्स या फिर टेट्राहेड्रल क्लास, जिसके फॉर्म के बारे में आपको बिल्कुल जो एक तरह से काइंड ऑफ पूछा है, ठीक है, एक तरह से तो 3 एक्सिस ऑफ बार दिया है बिल्कुल जो 2 फोल्ड सिमेट्री एंड 4 एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री विद द बिल्कुल जो है 6 मिरर प्लेन्स बिल्कुल जो है, यानी कि द मिरर प्लेन्स जो है यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो मैक्सिमम आपके पास बिल्कुल जो है 6 है काइंड ऑफ बिल्कुल। सिमिलरली आप जो है अदर के साथ भी बिल्कुल जो देख सकते हो, तो हाँ ठीक है 6 है, लेकिन फिर भी एक तरह से बिल्कुल कंफर्म कर लेंगे बुक से कि जो टेट्राहेड्रल क्लास है, जिसको आप टेट्राहेड्राइड टाइप भी बोलते हो, एक टेट्राहेड्रल, समटाइम्स टेट्राहेड्रल हेमीहेड्रल क्लास भी बोलते हो, ठीक है, वी हैव मल्टीपल डिफरेंट बिल्कुल जो है नेम अकॉर्डिंगली बिल्कुल जो रेफरेंसेस। सो द टिपिकल फॉर्म ऑफ दिस क्लास एंड दैट फॉर्म विच इज ड्रिवन द नेम बिल्कुल जो टेट्राहेड्रॉन, जिसके बारे में आपको बिल्कुल जो पूछा है। यहाँ पे ऑब्वियसली आपके पास 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्रीज बिल्कुल देखने को मिलते हैं, देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री बिकॉज ये जो फॉर्म है ये इटसेल्फ बिल्कुल जो हेमीमॉर्फिक फॉर्म है, तो ऑब्वियसली आपके पास 6 डायगोनल प्लेन्स है। अब वो जो 6 डायगोनल एक तरह से प्लेन्स है, ठीक है, तो दिस इज योर 2 टाइप्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वन इज योर पॉजिटिव एंड वन इज योर बिल्कुल जो नेगेटिव टेट्राहेड्रॉन बिल्कुल। अब इस टेट्राहेड्रॉन के पास अगर देखा जाए तो एक तरह से आपके पास 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री है बिल्कुल है। अच्छा, किस तरह से, मान लो कि वुडन ब्लॉक आपके पास अगर है तो किस तरह से बिल्कुल जो आप मेजर करोगे, तो जनरली इसकी जो प्लेन ऑफ सिमेट्री जनरली मोस्टली मेजर की जाती है वो फ्रॉम इट्स एज की जाती है, ठीक है, एक तरह से। सो द टेट्राहेड्रॉन इज द रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड ऑफ द ज्योमेट्री, बट crystallographically it is must be so placed that the axis joining the middle point of the opposite edge बिल्कुल, ठीक है, एक तरह से। सो इसके अपोजिट एज के ऊपर भी बिल्कुल आ जाती है। प्लेन की, ये तो एक्सिस की बात है, इवन प्लेन के बारे में जब भी आप देखोगे तो इसके बाद 6 ऐसे बिल्कुल जो एजेस है, 1, ये 2, ये 3, ठीक है, ये 4, ये बैक एंड वाला 5 और ये 6। ईच टाइम जब आपका इमेजिनरी प्लेन इस एजेस थ्रू जाएगा तभी ऑब्वियसली इसको परफेक्टली प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि एक मिरर इमेज आपको बिल्कुल जो है एग्जैक्टली देखने को मिल जाएगी बिल्कुल, ठीक है, काइंड ऑफ बिल्कुल। अब 6 पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है, जैसे हमने बोला है कि भाई आपके टेट्राहेड्रॉन के पास 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कैसे कैसे? तो जो 6 एजेस है, ईच टाइम्स जब आप एजेस थ्रू इमेजिनरी प्लेन रन करोगे तभी 2 इक्वल मिरर हाफ्स आपको प्रॉपरली मिलेंगे। इसके अलावा 2 एक तरह से इक्वल मिरर हाफ आपको मिलना इम्पॉसिबल है। तो इन्होंने स्टार्ट विद द लेफ्ट साइड, राइट साइड वाला एज, तो राइट साइड वाले एज से बिल्कुल जो एग्जैक्टली एक इमेजिनरी मिरर प्लस एक तरह से पास किया जहां पे 2 इक्वल हाफ्स मिले, ठीक है, एक तरह से सिमिलरली विद द दिस एज यानी कि ये वाला एज है यहाँ से, ठीक है, आपको यहाँ पे इक्वल हाफ्स देखने को मिलेंगे। सिमिलरली विद द बिल्कुल जो है बैक एज, यहाँ पे भी आपको बिल्कुल जो है इक्वल हाफ्स देखने को मिलते हैं। सिमिलरली विद द ईच एज बिल्कुल। तो जो 6 टोटल एजेस है उससे जब एक तरह से बिल्कुल जो है आपका इमेजिनरी मिरर प्लेन जब रन होता है तो आपको पॉसिबल 6 एक तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्रीज बिल्कुल जो है टेट्राहेड्रॉन इस फॉर्म के अंदर क्लियरली देखने को मिल जाती है। तो नंबर ऑफ वेज है उसके लिए, इधर आप बुक रीड कर सकते हो या फिर जो टोटल सिमेट्री है आप उससे भी एक तरह से बिल्कुल जो है कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, एक तरह से काइंड ऑफ जिस भी चीज़ से आपको एक तरह से याद रख सकते हो प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल जो है यू कैन रिमेंबर। यहाँ पे भी आपको बिल्कुल जो है एक तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है। यहाँ और यहाँ ऑब्वियसली आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है, एक तरह से। अब गायरोडल की बात करें तो गायरोडल एक तरह से जो क्लास है वो आपको एनेंशियोमॉर्फस फॉर्म आता है। एनेंशियोमॉर्फस फॉर्म यानी कि ऑब्वियसली नो प्लेन और नो सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला फॉर्म अगर आपको पता हो तो, ठीक है, दैट्स ऑब्वियसली यहाँ पे बिल्कुल जो मिरर का जिक्र नहीं है। ओके, तो जबरदस्ती कहीं पे भी एम लिख के कोई फायदा नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इन टेट्राहेड्रॉन इज पॉसिबली 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपकमिंग वीडियोस के अंदर।